Welcome to my dear students on Staji. My name is Parvez Akram and we are going to start the mathematics pairing scheme for the students of FSC and ICS. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग स्कीम के हवाले से। तो स्टूडेंट्स पहली बात याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में आप लोग स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें सबसे पहले जो पेयरिंग स्कीम में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपको आइडिया होगा, वो चैप्टर नंबर टोटल जो से हैं 1 to 7 होते हैं। तो जो सेकेंड ईयर है बच्चों, उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपने देखा होगा चैप्टर्स तो हाफ हैं फर्स्ट ईयर की निस्बत, लेकिन अगर हम लोग बुक का वॉल्यूम चेक करें, अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक है तो वो उतना ही है, इनके चैप्टर्स तो कम है नो डाउट, लेकिन आपने देखा होगा कि इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरसाइज वो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इसलिए बच्चों ये चैप्टर करते हुए सेकेंड ईयर के अंदर जो भी चैप्टर है उसे कम्प्रिहेंसिव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने कल को एंटी टेस्ट वगैरह पे भी फोकस करना होता है। तो बहुत ज़्यादा सेक्शन याद रखिएगा, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा, एंटी टेस्ट का जो पोर्शन है वो फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकेंड ईयर में बच्चों ज़्यादा आ रहा होता है। कोई भी आप लोग टेस्ट लें, स्पेशली अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी की बात करें, फंक्शंस की, चैप्टर नंबर 4 की बात कर लें, अगर हम लोग स्लोप्स की बात कर लें, ग्रेडियंट की बात कर लें, या चैप्टर नंबर 6 के कॉनिक सेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम बोर्ड की बात करेंगे बच्चों ज़्यादा, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग बोर्ड को देखेंगे। बेटा अगर हम लोग बात कर लें चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज फ्रेंड्स आपको आइडिया होगा कि टोटल हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं, उसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बच्चों, अगर हम उसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चों जस्ट आप लोगों को 2 MCQ आएंगे और उसके जो मार्क्स हैं वो भी 2 ही होंगे बोर्ड में। लिमिट्स, फंक्शंस और कॉन्टिन्यूटी के बारे में है ये। और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, 2024 जो इस साल एग्जाम्स हुए थे वो आफ्टर लॉन्ग टाइम ईयर्स अगो, याद रखिएगा पहली दफ़ा आपके जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। इनकी अगर हम ज़्यादा बात करें, प्रीवियस 10 ईयर्स की बात करें, तो आपको चैप्टर नंबर 1 में से हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, मोस्टली रेगुलरली 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस दफ़ा टोटल पेयरिंग चेंज हुई है, नो डाउट, ना सिर्फ फर्स्ट ईयर की बल्कि सेकंड ईयर की भी। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें तो बेटा याद रखिएगा 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आएंगे और उसके 8 मार्क्स हैं आप लोगों के पास। इसी तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन वही हैं, उस बीच में हमेशा से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है, जिसका ए पार्ट होता था, और चैप्टर नंबर ये होता है हमारे पास 5 और उसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 1 से आ रहा होता है। तो बेटा इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो उसके अंदर हमारे पास हमेशा 2 मार्क्स के आपके MCQs होंगे जो कि जस्ट 2 होंगे। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस दफ़ा उन्होंने चैप्टर नंबर 1 से किए हैं। हालांकि चैप्टर नंबर 1 की जस्ट बच्चों 5 एक्सरसाइज हैं, लास्ट एक्सरसाइज ग्राफ के बारे में होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें इस दफ़ा आए हैं। तो आई होप सो तो इस साल भी आपको ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो एक्सरसाइज होती है आप लोगों की 1 पॉइंट, अगर हम बात करें एक्सरसाइज, बेटा यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 1.3 मोस्टली इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है मोस्ट प्रोबेबली। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, यानी कि जब भी आप एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 कर रहे हो तो इन 2 एक्सरसाइज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में मोस्टली इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात कर लें चैप्टर नंबर 2 की, तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो सा है वो है डिफ्रेंसिएशन के बारे में। और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास बेटा बोर्ड में जो टोटल MCQs हैं वो 4 MCQs आपको आएंगे
और उसके मार्क्स हो जाएंगे 8 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। सॉरी, अगर हम बात करें, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए देख रहा था, अगर हम एमसीक्यूज की बात कर लें तो एमसीक्यूज में ऑब्वियसली 4 एमसीक्यूज हैं, तो इसके 4 ही मार्क्स होंगे आप लोगों के पास। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा जैसे मैंने अभी बात की है, बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चेंजिंग होगी, ये अपडेटेड पेयरिंग है, लास्ट ईयर चेंज हो गई थी। उससे पहले बच्चों याद रखिएगा, टोटली बाज को 9 और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे होते थे, लेकिन इस साल उन्होंने चेंजिंग कर दी है। इस साल उन्होंने टोटल जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस सेक्शन चैप्टर नंबर 2 में से लिए हैं, और टोटल आप लोगों के पास 16 मार्क्स का पेपर जो सा है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा आप लोगों को। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो इसमें से आ रहा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर एक्सरसाइज की बात की जाए, किस किस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग आपको, वो आएगा 2.3, 2.4 और 2.5। बच्चों इन 3 एक्सरसाइज में से आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो सा है, और वो अटैच है चैप्टर नंबर 1 और 2 के साथ। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2, इन दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो इन दोनों को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट सेक्शन जो सा है शॉर्ट क्वेश्चंस का मुकम्मल हो जाता है। इनके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों चैप्टर्स को मिलाएंगे तो टोटल आप लोगों के पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 8 लॉन्ग क्वेश्चंस, 8 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5A एंड क्वेश्चन नंबर 5B। तो इट मीन्स कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लेते हैं तो बेटा आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, एक आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट और शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन भी कंप्लीट, और 6 एमसीक्यूज भी आपके बोर्ड में अटेम्प्ट हो जाएंगे इन 2 चैप्टर में से। अब इसके बाद बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है एक्चुअल के अंदर, इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से एक पार्ट नहीं आ रहा बेटा। लास्ट 2 to 3 ईयर्स ऐसे हो गए हैं कि आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इसमें बेटा याद रखिएगा टोटल 10 एक्सरसाइज हैं, ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं वो आपके आ रहे होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, वो पेयरिंग होता है। इनके अगर आपसे बात की जाए चैप्टर नंबर 2 में सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो भी इसी में से ही आएगा, लेकिन वो मोस्टली किन एक्सरसाइज में से आएगा, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 2.7 प्लस 2.9 प्लस 2.10। बेटा ये 3 एक्सरसाइज हैं, इनमें से ज़्यादातर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा होता है चैप्टर नंबर 2 में से। तो बेटा अब आपने देख लिया चैप्टर नंबर 2 एक बड़ा चैप्टर है, 10 एक्सरसाइज हैं, टोटल 4 एमसीक्यूज आएंगे, 4 मार्क्स का पेपर होगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स का पेपर होगा, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2.3 से 2.5 तक एक आ रहा होता है, और मोस्टली 2.7 से 2.10 तक आप लोगों के पास सेकेंड जो सा है पार्ट वो आएगा आप लोगों को। तो बेटा ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 विच इज डिफरेंशिएशन। बेटा अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, विच इज एंटी डेरिवेटिव उसे बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन बच्चों इसका टाइटल है। तो इन इंटीग्रेशन इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें बेटा याद रखिएगा टोटल 8 एक्सरसाइजेज होती हैं। तो बेटा ये भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसके अंदर भी याद रखिएगा जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज उसकी वेटेज तकरीबन वही है जो चैप्टर नंबर 2 की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 में बच्चों अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास 4 एमसीक्यूज आएंगे और उसके मार्क्स भी होंगे 4। उसके बाद बेटा इसमें इस साल चेंजिंग की है उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर्स के अंदर टोटल तकरीबन 8 to 10 शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आए थे, यानी कि मिनिमम 8 तो ज़रूर आते थे, लेकिन इस साल उन्होंने ये पेयरिंग स्कीम चेंज की है। तो लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वही होगा, लेकिन इस साल उन्होंने 7 जो उनसे हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन वो इसमें से दिए हैं।
तो टोटल 14 मार्क्स का जो पेपर है वो इसमें से आप अटेम्प्ट कर सकेंगे चैप्टर नंबर 3 में से। लेकिन हो सकता है इस साल मुझे लगता है कि 8 कर देंगे वो, क्योंकि 8 एक्सरसाइज हैं, तो इसमें याद रखिएगा हर एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ रहा होता है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो भी यहाँ से ही आप लोगों को आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। और मैं एक्सरसाइज भी बता देता हूं बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली याद रखिएगा एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 मोस्टली इन दो एक्सरसाइज में से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, राइट। इसी तरह बच्चों इसका एक सेकंड पार्ट भी आ रहा होता है चैप्टर नंबर 3 का, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है बच्चों वो एक्सरसाइज 3.6 टू 3.8। बेटा इन 3 एक्सरसाइज में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इट मीन्स कि अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 3 की, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो 2 और 3 है इसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इक्वलेंस ही है मार्क्स के अकॉर्डिंग दोनों की डिवीजन। चैप्टर नंबर 3 एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, और ये रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। चैप्टर नंबर 2 अच्छे से आप कर लें, आपको चैप्टर नंबर 3 में करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है जब हम लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसी तरह बच्चों अगर हम लोग बात कर लें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में है। और ये वही है जो आप लोग बेटा 9th क्लास में भी पढ़ के आए हुए हो, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, अल्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। लाइन का ये चैप्टर है एक्चुअल के अंदर। तो लाइन की स्लोप ग्रेडियंट बहुत फेमस होती है, मिड पॉइंट्स बड़े फेमस होते हैं, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉन्सिडर हो रहे होते हैं। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें इसी तरह चैप्टर नंबर 4 की, तो इसमें हमारे पास टोटल 3 MCQs आप अटेम्प्ट करोगे, बोर्ड में आएंगे, और उसके मार्क्स भी आप लोगों के पास 3 ही होंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लें तो उसमें चेंज है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब जो से हैं वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इट मीन्स 10 मार्क्स का पेपर जो सा है वो आप लोगों का इस सेक्शन में से आ रहा होता है। इसी तरह बच्चों अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा आपका, उसका जो ए पार्ट है वो इसमें से आएगा। तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों को मिलाकर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट होगा, और चैप्टर नंबर 3 और 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन कंप्लीट होगा। उसमें आप लोगों के पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ तक देख लें आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को करने के बाद आपके 2 सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। 2 सेक्शन जो उनसे हैं वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 से, राइट। तो यहाँ से बेटा अभी तक देख लें आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के भी आप लोगों के तकरीबन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, जो अपडेटेड आपकी पेयरिंग स्कीम है हमारी। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा उसमें है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 की अगर हम लोग देखें तो चैप्टर नंबर 5 में बच्चों हमारे पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है। इसमें बोर्ड में से जस्ट 1 MCQ आएगा और उसके मार्क्स भी होंगे 1। उसके बाद बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, और 4 मार्क्स का ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो आपका इस चैप्टर में से आएगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं 7 की, तो 7 का बी पार्ट, और बेटा एक चीज माइंड में रखिएगा 7 जो सा है ये मिल के जो चैप्टर बना रहे हैं उसमें एक्सरसाइज बच्चों मोस्ट प्रॉबेबली 90% 5.3 में से मोस्टली या 5.2 में से आपका ये क्वेश्चन आएगा। मोस्टली याद रखिएगा, चलें ये बता देता हूँ 5.3 में से 90% आ रहा होता है आपका क्वेश्चन।
तो इट मीन्स कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो पेयर है वो कंप्लीट हो जाता है किसके साथ, चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड हाफ और एक्सरसाइज 5.3 के साथ। अगर आप इन दो एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेते हैं तो याद रखिएगा आपका जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 5 एक छोटा सा चैप्टर है, जस्ट 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन इसमें एक एमसीक्यू आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 5.3 में से आप लोगों का मोस्टली चांसेस होते हैं उसमें से आने के। इसी तरह बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूं विच इज अबाउट कॉनिक सेक्शन। एक चीज याद रखिएगा, कॉनिक सेक्शन आपका वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एनईटी अगर आपने देना है, फास्ट का टेस्ट देना है, जीए का टेस्ट देना है, तो चैप्टर नंबर जो 6 है कॉनिक सेक्शन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सेकेंड ईयर में बहुत से बच्चे, बहुत से इंस्टीट्यूशन इस चैप्टर के अंदर कह देते हैं बस थोड़ी सी एक्सेस कर लो देन कवर हो जाएगा। बेटा चॉइस पे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए बच्चों कॉनिक सेक्शन जो है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बच्चे चॉइस पे छोड़ रहे होते हैं। इसलिए आपने अपना टारगेट बना लेना आज के दिन से कि कॉनिक चैप्टर नंबर 6 इसको कभी भी लूज नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा अगर एमसीक्यूज की बात कर लें तो 3 आपके एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर और 3 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका। इसी तरह अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो बच्चों आप लोगों को तकरीबन इसमें से अनबिलीवेबल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इट मींस 12 मार्क्स का पेपर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। अब इसमें अगर हम बात कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट इसमें से आएगा, और मैं एक्सरसाइज भी बता देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 सॉरी 6.1 और 6.2 बच्चों इन दो एक्सरसाइज में से आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा इसका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज नंबर 6.4 टू 6.7 तक। बच्चों इन 4 एक्सरसाइज में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, जो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट होगा। तो टोटल बेटा याद रखिएगा 3 सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस के, 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के आप लोगों का एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 को मिलाएंगे तो एक सेक्शन कंप्लीट होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 5, 6 और ये 7, ये 7 जो है वो वेक्टर्स के बारे में है, इनको मिलाएंगे तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट होगा। बेटा अगर एमसीक्यूज की बात करें तो 7 चैप्टर में से भी 3 एमसीक्यूज आएंगे और 3 ही मार्क्स होंगे उसके। और अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इट मींस 10 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका जो बी पार्ट है वो इसमें से आएगा। इस चैप्टर की बेटा 7 की टोटल 5 एक्सरसाइजेज होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली 7.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस में से लॉन्ग आता है, और एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट क्वेश्चन 7.4 और 7.5 में से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें स्टूडेंट्स पेयरिंग की तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप लोग एक्सरसाइज 1 और 6.1 और 2 कंप्लीट कर लें, और 8, 7 चैप्टर जो वेक्टर के बारे में है, ये बच्चों वेक्टर वही है जो फिजिक्स फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है। तो ये बड़ा आसान चैप्टर कंसीडर होता है मैथ के अंदर, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है इस नो डाउट। तो इसलिए बच्चों इन चीज़ों को आप लोगों ने साथ साथ देखना है। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये पेयरिंग स्कीम होती है जिसे हम लोग लेके चल रहे होते हैं, जिसके अंदर आपने भी लेके चलना है इसको और कोशिश करनी है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की। तो इसके बाद बच्चों आपने देख लिया कि टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं इसके, और उसमें जो एमसीक्यूज है उसकी डिवीजन भी आप लोगों ने चेक कर ली हुई है, राइट। तो एमसीक्यूज की अगर हम लोग बात करेंगे तो एमसीक्यूज में टोटल हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो 20 एमसीक्यूज हैं, और उसमें अगर हम लोग देखें तो एमसीक्यूज के अंदर
हर चैप्टर में आपके एटलीस्ट 2 MCQs हैं। जस्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर जस्ट 1 है, इस वजह से। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देख ली, दोनों डिवीजन चेक कर ली आपने सबकी शॉर्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 1 में जस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 और 3 में पूरा एक सेक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, 5, 6 और 7 को मिला के एक आपका सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन पेयर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का सेकंड और थर्ड का फर्स्ट पोर्शन मिला के आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से। सिमिलरली चैप्टर नंबर 6 में 2 पार्ट आ रहे हैं, लेकिन एक अटैच हो रहा है चैप्टर नंबर 8 के साथ और दूसरा अटैच हो रहा है चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो बेटा इस तरह से आप लोगों की ये पेयरिंग स्कीम है जो हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्टीन्यूटी बाद में। तो इसको स्टडी करते जाएंगे, लेकिन ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में होना चाहिए किस चैप्टर की क्या वेटेज है। तो आई होप सो। एनी क्वेश्चन इफ यू फाइंड यू मे आस्क। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। यार ये देखो सर, तो देखो